हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ माय लेटेस्ट अपडेट ऑन माय परफॉर्म जर्नी। एंड आज की वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे। एंड आई विल शेयरिंग व्हाट हैपन टू माय इंस्टेंट अकाउंट एंड व्हाई इट गॉट ब्रीच्ड। या इंस्टेंट अकाउंट हमारा ब्रीच हो चुका है। एंड ऑल्सो एन अपडेट ऑन माय फंडिंग पिप्स अकाउंट एंड विच इज़ लाइक 3% डाउन है वो भी। विल ऑल्सो ब्रेक डाउन द लॉजिक बिहाइंड सम ऑफ माई रिसेंट ट्रेड्स। सबसे पहले मैं फंडिंग पिप्स दिखा देता हूँ कि वो अभी कहाँ पे है। तो फंडिंग पिप्स का अकाउंट अभी 3% डाउन में है। मैं अभी फंडिंग पिप्स में लर्निंग क्या है, मैं फंडिंग पिप्स में भी थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के साथ जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं रिवेंस ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। तुम देखोगे कि मैंने पहले शुरू में 1%, 0.4%, 0.5% का रिस्क रखा था। एंड जब थोड़े थोड़े प्रॉफिट हुए थे तो मैंने रिस्क बढ़ाया भी था। ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा नहीं रहा था, बट जैसे ही मेरा लाइक 2%, 2.5% डाउन हुआ था अकाउंट, तो मैंने रिस्क कम कर दिए हैं। $10-15 के मैं रिस्क ले रहा हूँ, विच इज़ गुड। लाइक तुम्हें अगर रिस्क मैनेजमेंट आती है, तुम थोड़ा सा लाइक ये चीज़ें ठीक कर दोगे। और अगर तुम अभी भी 1% रिस्क करोगे तो अकाउंट ड्रॉ मतलब लाइक ब्रीच होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारा इंस्टेंट अकाउंट ब्रीच हो चुका है क्योंकि तुम्हें पता है मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने वीपीएन ऑन करके वो चीज़ें कर दी थी। उसके बाद मैं फिर इसको सीरियस नहीं ले रहा था कि मुझे पता था पे आउट आने वाला नहीं है। ऊपर से लाइक 15% कंसिस्टेंसी है। ये $1 का देख रहे हो, वो 1:1 पे ही बुक हुआ है। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी 1:1 जैसे आता है मैं बुक कर देता हूँ। कुछ मैंने मैनुअली बुक किए हैं जो कि थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत है। बट पता नहीं क्यों जब तुम ट्रेड्स में रहते हो ना, तब तुम्हें कभी कभी इंस्टेंट आता है कि नहीं ये ट्रेड फेवर में नहीं जाता। जब तुम लाइक ब्रेक डाउन ट्रेड करते हो, वहाँ पे सस्टेन करने लगता है, इनवाइट करने लगता है सेलर्स को, तब तुम्हें इंस्टेंट आता है कि नहीं यहाँ पे तो ट्रैप कर रहा है। तब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ या फिर जल्दी कॉस्ट टू कॉस्ट करता हूँ या मैनुअली भी एग्जिट करता हूँ, विच इज़ लाइक सम टाइम वो अच्छा हो जाता है, सम टाइम लाइक मेरे ख्याल से ख़राब होता है। एंड अभी ये दोनों ट्रेड्स के मैं लॉजिक बता देता हूँ। एक जीबीपी का है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो गोल्ड में चलता हूँ। गोल्ड में जो मेरा ट्रेड था वो 30 तारीख को बना था। ठीक है, यहाँ पे कहीं, और सेकंड ये वाला ट्रेड बना था जो कि मैं बता देता हूँ कैसे बना था। हाँ, ये टेलीग्राम है। एंड तुम देखोगे तो ये ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया था। यहाँ पे ट्रेड बताया था मैंने। एंड जैसे ही दिया मैंने, एंड उसके बाद जैसा जैसा फॉर्मेशन हुआ मैंने ट्रेड लिया। लॉजिक सिंपल था कि इतना अच्छा गिरा है, उसके बाद पहली बार भी रिकवरी करने का ट्राई किया था, सेकंड टाइम भी रिकवरी करने का ट्राई कर रहा है। एक बार ब्रेकआउट देगा तो बायर्स इनवाइट करेगा, एंड देन बायर्स को इनवाइट करके ये मेरा पहला टारगेट यही था। एंड जैसे ही ये मेरी एंट्री होती है, मेरा पहला टारगेट यही रहता है। बट क्या होता है कि ये एस एल देखोगे तुम तो 100 पिप्स के एस एल थे, विच इज़ इस टाइम पे तो छोटे एस एल है। बट 100 पिप्स का एस एल भी मेरे लिए बड़ा ही था। 0.01 से मैंने ट्रेड लिया था। एंड बड़ा इसलिए था क्योंकि ड्रॉडाउन में है अकाउंट, और सब कुछ देखना पड़ रहा है। और जैसे ही मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, तुम देखोगे ट्रेड में 1:1 तुरंत आ गया था। यहाँ पे मैंने इस ट्रेड लाइन का जैसे ये रीटेस्ट करता है फिर से वो ट्रेंड लाइन, एंड उसके बाद फिर से इस छोटी सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है। एंड ब्रेकआउट फेलियर पे मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी, इसके ऊपर का ऐसा रखा था। फिर मैं जैसे देखता हूँ 1:1 यहाँ पे कहीं आ गया था 1:1, तो मैंने कुछ 1:1 की ज़्यादा ही आ गया था। फिर मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। एंड पता नहीं क्यों मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं हिट हुआ। मैंने डिसाइड किया था कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा, एंड ये तुरंत कैंडल यहाँ बन गई। एंड फिर मैंने मैनुअली एग्जिट किया। यहाँ पे कहीं मेरा मैनुअली एग्जिट हुआ जो कि $3-4 के आसपास एग्जिट हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट पूरी रैली दे दी, विच इज़ लाइक मेरे ख्याल से बैड डिसीजन हुआ। एंड क्योंकि लगातार मेरे लाइक ना मेरे जितने भी थे मेरे लगातार एसएल आ रहे थे, और मैं ट्रेड्स में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा था कि मेरा डायरेक्शन गलत है, या फिर मैं पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ा सा सोच रहा था। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दी और ऐसा लग गया। ये जो जोन होता है ना, ये पूरा एक बाइंग का जोन बन गया था लोगों के लिए। तो यहाँ पे जितने भी जो बायर्स थे उनको इनवाइट कर रहा था बार बार, मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैंने फिर से इसकी जब लिक्विडिटी आती है मार्केट के पास, तो मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर देता हूँ। एंड तुरंत उसमें लाइक 1:1 आ गया था। अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे तुम देखोगे लास्ट ट्रेड में ये बुक हो गया। ये लास्ट ट्रेड है अपना, ये बुक हो गया था। एंड क्वांटिटी कम थी मेरी ऑफ कोर्स गाइस, तो इसमें भी उतना प्रॉफिट नहीं आया। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। 70, हाँ यहीं कहीं लिया हुआ, 72 पे कहीं लिया था। हाँ, यहीं कहीं लिया था मैंने। थोड़ा सा रिवर्स हुआ था यहाँ से ट्रेड, बट उसके बाद ये बड़ी सी कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल अगर तुम देखोगे, उसमें एसएल चला गया था मेरा। एसएल क्या मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे ही किया था मैं, वो कॉस्ट कॉस्ट हिट हो जाता है एंड निकल जाता है मार्केट नीचे।
जो कि सही था। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 5,000 का लेवल था, बाइंग का पूरा बना रहा था सिनेरियो कि नहीं मेरे को अपसाइड जा सकता हूँ, मैं यहाँ से अपसाइड जा सकता हूँ। एंड 15 मिनट में भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा था कि देखोगे यहाँ पे सेलिंग छोटी छोटी आ रही थी, छोटी छोटी आ रही थी, पुल बैक ले रहा था, हैमर बना रहा था, हैमर बना रहा था, एंड यहाँ से करने के चांसेस थे। एंड अगला जो मेरा है, मेरा सेलिंग का ही प्लान है, अब देखता हूँ कुछ होता है तो बताता हूँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यहीं तक का वीडियो था। आगे मैं अपडेट्स दे दूंगा कि कैसे क्या चल रहा है इंस्टेंट अकाउंट में। इंस्टेंट अकाउंट तो अपना ब्रीच हो चुका है फंडिंग पिप्स में ही, एंड थोड़ी वीडियो लेट ही आएगी, देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।